हेलो गाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेगुलर एक्सप्रेशंस। और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन और रिकर्सिव डेफिनेशन। एक लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के दो तरीके हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी उसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर दें। रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या हैं? अ फॉर्मल वे टू डिस्क्राइब पैटर्न्स एंड स्ट्रिंग्स। इस चीज़ की आपको मैं एग्जांपल्स के थ्रू हम 5-6 एग्जांपल्स से करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस की, और आपको वीडियो के एंड में आप लोगों को समझ आ जाएगी कि रेगुलर एक्सप्रेशन से हम एक लैंग्वेज को किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। सपोज़ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने क्लीन स्टार क्लोजर पढ़ा था, और इसका अगर हम क्लीन स्टार क्लोजर लिखेंगे वही है बेसिकली, क्योंकि इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ रहा है और इसके सारे कम्बिनेशन भी आ रहे हैं एक के। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास अगर हम इसका क्लोजर निकालते हैं तो वो हमारे पास इसके इक्वल बनता है, यानी ये इसको क्लीन स्टार क्लोजर से हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम इसको रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें, यानी इसका क्लीन स्टार क्लोजर क्या है, बेसिकली ये सारा। तो अगर हम इसको रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसा होगा? ए क्लोजर, ठीक है, ए क्लोजर होगा। क्योंकि पहले ये क्लोजर की बात को अगर आप लोग समझें ठीक से तो तभी आप लोगों को रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाना आ जाएंगे, क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा एक और इसका अगर मैं आप लोगों को लिखूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट सपोज ये एक और लैंग्वेज है, तो अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये कौन सी लैंग्वेज है कि जिसमें हमारे पास ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, और इनको कंकैटिनेट करके कोई भी स्ट्रिंग्स हम बना सकते हैं, ठीक है। और साथ में नल स्ट्रिंग भी आ रहा है। अगर इसी चीज़ को अगर आप उससे रिप्रेजेंट करना चाहें रेगुलर एक्सप्रेशन से, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? बेसिकली ये लैंग्वेज हमारे पास क्या है कि एनी पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ एज एंड बी। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि एनी पॉसिबल, ये तो हमने डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन इसकी लिख दी है, ठीक है। अगर इसको क्वेश्चन अगर आपको आए तो ऐसे आएगा कि पॉसिबल, राइट, एनी पॉसिबल कम्बिनेशंस, यानी या एनी पॉसिबल स्ट्रिंग्स, और या ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बी इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग, ठीक है। लेकिन ये तो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन हो गई इसकी ना। अगर हमने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन अगर हम अब इसका निकालते हैं तो वो कैसे होगा, वो अब आप लोग और से देखें कि इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, और नल स्ट्रिंग भी। तो या ए आएगा या बी आएगा, ठीक है, या ए आएगा या बी आएगा। और जब हम क्लोजर लगा लेते हैं तो क्लोजर का क्या मतलब होता है कि नल स्ट्रिंग भी आ सकता है और इसका कोई भी कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। मतलब खाली ए भी, जिस तरह हमने यहाँ पे क्लोजर लगाया था तो उसका क्या, उससे क्या बन रहा था, हमारे पास नल स्ट्रिंग भी आ रहा था, ए बी, डबल ए, 3 दफ़ा ए, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स ए के बन सकते हैं वो सारे आ सकते हैं। तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया था ए क्लोजर से। इसी तरह अब यहाँ पे हमारे पास ए एंड बी दोनों आ गए हैं तो इन दोनों के लिए हमने करना है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया ए और बी क्लोजर। तो इसमें हमारे पास क्या आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए और बी या बी और ए को कॉन्केटिनेट करके जो भी स्ट्रिंग्स हमारे पास जितने भी बन सकते हैं उस सब का ये हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है कि इसको हमने ऊपर इसके क्लोजर लगा दिए, ठीक है। तो इससे हमारे पास नल स्ट्रिंग भी पॉसिबल है और ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, और इन दोनों को कॉन्केटिनेट करके भी
कोई भी रिजल्ट हमारे पास आ सकता है। मतलब क्लोजर का मतलब है कि हमारे पास नल स्ट्रिंग भी आ सकता है और जिस चीज़ पर भी ये क्लोजर अप्लाई हो जाए, जैसे यहाँ पे ए पे हुआ है तो इसका मतलब वो ए के भी जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं वो सब आ सकते हैं। नल भी आ सकता है और भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स आ सकते हैं। यहाँ पे लगा है तो उसका क्या मतलब है कि ए भी आ सकता है या बी भी आ सकता है, या ए या खाली बी, और या ए और बी को मिला के कोई भी पॉसिबल कम्बिनेशन हमारे पास आ सकता है। ठीक है। अच्छा, एक अगर ये मैं एक और लिखता हूँ, ए बी, ये एक और रेगुलर एक्सप्रेशन है, ए बी होल क्लोजर। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसमें बीच में प्लस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ए और बी ये दोनों ही आएंगे हमारे पास। उसमें तो हमारे पास या खाली ए भी आ सकता है, खाली बी भी आ सकता है, और दोनों को हम कॉन्केटिनेट करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास किस तरह के स्ट्रिंग्स आएंगे, जैसे ए बी एक दफ़ा लिख सकते हैं, दो दफ़ा अगर आप लोग लिखेंगे तो 2 दफ़ा भी लिख सकते हैं ए बी, और यहाँ पे भी हमारे पास नल स्ट्रिंग भी पॉसिबल है। 3 दफ़ा लिखना चाहे तो ए बी, क्योंकि यहाँ पे ए बी है, यानी यहाँ पे प्लस नहीं लिखा हुआ, तो यानी ये नहीं है कि खाली ए आ सकता है या खाली बी आ सकता है। क्लोजर इन दोनों पे अप्लाई हो गया है। तो जब इन दोनों पे अप्लाई हो गया तो इसका मतलब है कि मतलब यहाँ पे तो हमारे पास बीच में प्लस था, तो उसका प्लस का मतलब है और, यानी ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है, या दोनों को कंबाइन करके भी हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई भी प्लस का निशान नहीं है, तो इट मीन्स के हमारे पास कुछ इस तरह के स्ट्रिंग्स बनेंगे ए बी, यानी इसको एक ही लेगा, एक ही वो लेगा, यानी ए बी। दूसरी दफ़ा अगर करना चाहे, अगर यहाँ पे हम 2 कर दें तो ए बी, फिर तीसरी दफ़ा ए बी। अच्छा, इसकी मज़ीद एग्जांपल्स हम करते हैं ताकि आप लोगों को बेहतर समझ आ जाए। ओके, लेट्स से एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जांपल्स कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को रेगुलर एक्सप्रेशंस की जो है ये समझ आ जाए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन और रिकर्सिव डेफिनेशन देखा, वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप लोगों के एग्जाम्स में इस तरह के इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आए। ओके, लेट्स से मैं लिखता हूँ the language of even length defined over A और B। अब आप लोगों को क्या दिया गया है कि आप लोगों के पास अल्फ़ाबेट कितने हैं, 2, एक ए है और एक बी है। ठीक है, 2 ही आपके पास अल्फ़ाबेट हैं, ए और बी, और कहा क्या जा रहा है कि आप इवन लेंथ के लिखें। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है हमने। ठीक है, इवन लेंथ मतलब ए और बी दोनों में से जो भी आता है, लेकिन वो इवन लेंथ के होने चाहिए। तो इसको अब हम कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन इसका लिखेंगे। इवन नंबर, सबसे पहले तो आपने देखना है कि इवन नंबर कौन से होते हैं। इवन नंबर हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, ये सारे इवन नंबर हैं। तो इट मीन्स या 0 आएगा, यानी नल स्ट्रिंग भी आ सकता है, ठीक है, या हमारे पास 2 टाइम्स ए आ सकता है, या 2 टाइम्स बी आ सकता है, या ए बी या बी ए, ये भी आ सकता है। 4 टाइम्स भी आ सकता है, हमारे पास 4 लेंथ के भी हो सकते हैं, 6 लेंथ के भी हो सकते हैं, 8 के भी, लेकिन 1 का नहीं होना चाहिए। तो इट मीन्स कि अगर मैं ऐसे लिख लूँ ए प्लस बी, एक दफ़ा ए बी आ गया तो एक दफ़ा आ गया, फिर तो ऑड होगा। इट मीन्स कि हमें दूसरी दफ़ा भी लिखना है, तो दूसरी दफ़ा भी मैं लिखता हूँ ए प्लस बी। ठीक है, 2 दफ़ा लिख लिया, मीन्स अब यहाँ से कोई से भी 2 नंबर जाएंगे, और इसके ऊपर मैं क्लोजर भी लगा लेता हूँ। तो क्लोजर से क्या हो जाएगा कि इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास नल स्ट्रिंग भी पॉसिबल है। क्लोजर का मतलब क्या है, नल स्ट्रिंग भी आ सकता है।
तो यहाँ पे हमारे पास नल स्ट्रिंग भी आ सकता है। ठीक है, अगर यहाँ से मैं ए ले लूँ और इस वाले से भी ए लेता हूँ, मतलब डबल ए भी आ सकता है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं ए ले लूँ, यहाँ से बी ले लूँ, मतलब ए भी आ जाएगा, ए भी इवन लेंथ का है। ठीक है, मतलब 3 दफ़ा नहीं आ सकता, 2 दफ़ा ही आ सकते, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, 6 दफ़ा इवन लेंथ के। अच्छा, अगर यहाँ से मैंने एक दफ़ा ए ले लिया, एक दफ़ा फॉर एग्जांपल यहाँ से भी कोई लेट से मैंने बी ले लिया, दूसरी, अच्छा उसके बाद ये है कि अगेन यहाँ से मैं बी सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कोई एक, क्योंकि क्लोजर लगा हुआ है, क्लोजर का क्या मतलब है कि नल स्ट्रिंग भी आ सकता है और एनी पॉसिबल स्ट्रिंग्स इससे आ सकते हैं इन दोनों के। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के आएंगे, यानी एक स्ट्रिंग अगर यहाँ से सेलेक्ट होगा तो एक स्ट्रिंग इस वाले से भी सेलेक्ट होगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे भी a प्लस बी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी a प्लस बी लिखा हुआ है, तो एक अगर यहाँ से सेलेक्ट होगा तो एक यहाँ से भी होगा। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी नंबर्स बनेंगे, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग्स बनेंगे, वो सारे इवन लेंथ के होंगे, या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा। एक दफ़ा यहाँ से अगर सेलेक्ट होता है तो एक दफ़ा यहाँ से भी होगा। ठीक है, 2 दफ़ा हो गया। फिर अगर मैंने फॉर एग्जांपल 4 दफ़ा प्रिंट करना है, मैं लेट से इसमें से ए बी ए ये मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, ये स्ट्रिंग सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो फिर क्या होगा, ए यहाँ से हो जाएगा, बी इधर से आ जाएगा, अगेन बी इधर से, और ये अगर बी इधर से हुआ है तो अब ये तो नहीं है कि ऑड, फिर तो ऑड नंबर होता है। तो यहाँ पे अगर नहीं, फॉर एग्जांपल अगेन जब इसने यहाँ पे आएगा, यानी यहाँ से अगर बी सेलेक्ट करेगा तो यहाँ से भी, इस वाले पोर्शन से भी इसको कोई ना कोई स्ट्रिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक ये वाला हमारे पास ब्रैकेट है और एक ये वाली ब्रैकेट है। ठीक है, तो यहाँ से जब सेलेक्ट करेगा तो फिर जाहिर सी बात है यहाँ पे भी करेगा, तो फिर यहाँ से इसको फॉर एग्जांपल इसने ए प्रिंट कर दिया, बी भी कर सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक दफ़ा यहाँ से चूज़ कर रहा है तो यहाँ से भी आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑड लेंथ की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब इवन लेंथ के ही प्रिंट होंगे हमारे पास। अगर आप इसमें ऑड लेंथ का करना चाहते हैं तो फिर कैसे होगा, अब मैं ऑड लेंथ के लिए अगर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो फिर क्या होगा, अब ऑड में हमारे पास क्या है कि ऑड नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। इट मीन्स कि हमारे पास उसमें नल स्ट्रिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बेशक ये वाला अगर सारा पोर्शन नल हो भी जाता है, मैं बाहर यहाँ पे एक लगा लेता हूँ a प्लस बी, यानी इसमें से एक a और b तो सेलेक्ट हो गई होगा। फिर ये लास्ट ब्रैकेट जो लगी हुई है इसके ऊपर स्टैरिक है, ये स्टैरिक इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, स्टैरिक यहाँ से, यानी ये ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लगाई है लास्ट ब्रैकेट, तो स्टैरिक इस पर है। अगर ये इवन नल भी हो तो भी a या b एक नंबर, एक तो 1 भी इवन 1 भी ऑड है ना, तो यानी यहाँ से कोई ना कोई एक, या a सेलेक्ट हो सकता है या b वो आ सकता है हमारे पास। और अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं 3 प्रिंट करना चाहूँ तो वो भी आ सकता है, मतलब ये बाहर वाला है, a या b एक यहाँ से सेलेक्ट करेगा और फिर एक a या b यहाँ से लेगा और एक a या b यहाँ से लेगा, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं रुकेगा, ये तो फिर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सेलेक्ट होगा तो फिर ये वाला अगर स्ट्रिंग चूज़ करेगा तो ज़ाहिर है इसको ये वाला भी करना पड़ेगा, इसके साथ ब्रैकेट लगी हुई है, ये सारे एक ही ब्रैकेट पे बंद है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑड लेंथ के स्ट्रिंग्स जो हैं ये चूज़ करेगा हमारे पास। अगेन एक और एग्जांपल हम देखते हैं ताकि आप लोगों को सही क्लियर समझ आ जाए। ठीक है, मैं लिखता हूँ वर्ड्स या स्ट्रिंग्स बिगिनिंग and ending in different letters। मतलब क्या है, different letters over, अब हमारे पास में 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, एक A है और एक B है। जो नहीं कि आपको A और B दिया जाए, आपको 0 1 कोई भी दिया जा सकता है। यहाँ पे क्या गिवन है, A और B।
क्या कहा जा रहा है, स्ट्रिंग्स बिगिनिंग एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर्स। डिफरेंट लेटर्स क्या मतलब है कि अगर स्टार्ट ए से शुरू होता है तो एंड बी पर हो, बीच में कुछ भी आ जाए, बीच में जितने भी स्ट्रिंग्स आते हैं खैर है, लेकिन स्टार्ट ए पे हो एंड किस पर हो, बी पे, या बी से स्टार्ट हो और एंड किस पर हो, ए पर। तो इसके लिए अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, स्टार्ट ए पर होना चाहिए एंड बी पर होना चाहिए। बीच में तो कुछ भी आ सकता है, बीच में तो एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ एज एंड बीस आ सकते हैं, ठीक है, या इवन नल स्ट्रिंग भी आ सकता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखा, ए प्लस बी होल क्लोजर, ठीक है। इससे क्या मतलब है कि हमारे पास ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एज एंड बीस आ सकते हैं, या इवन नल स्ट्रिंग भी आ सकता है। लेकिन स्टार्ट किस पर होगा, ए पे, एंड किस पर होगा, बी। सिमिलरली यहाँ पे लिखते हैं प्लस मीन्स और, प्लस को आप ऐसे समझ लें जैसे और, ठीक है, या ए से स्टार्ट होगा या बी से, या स्टार्ट किससे होगा, बी पे, और एंड किस पर होगा, बीच में हमारे पास कुछ भी आ सकता है, ए प्लस बी डायरेक्ट हम लिखते हैं, और एंड किस पर होगा, ए पे, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल करते हैं और इसको देखते हैं कि हम चलो एक और एग्जांपल हम देखते हैं इसकी। लेट्स से कि मैं लिखता हूँ कि मेरे पास एटलीस्ट एक दफ़ा ए ज़रूर आना चाहिए, एक दफ़ा ए ज़रूर आना चाहिए, उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखता हूँ। और मेरे पास अल्फ़ाबेट में क्या है, ए और बी दो हैं, और दो लेटर्स हैं, दो इनपुट्स हैं, और आना क्या चाहिए मेरे पास, ए ज़रूर आना चाहिए, मतलब बाकी कुछ भी आए उससे वो नहीं है, लेकिन एक दफ़ा ए ज़रूर आना चाहिए। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसा होगा, मीन्स के स्टार्ट मेरे पास, स्टार्ट में जितनी दफ़ा भी मेरे पास ए या बी इसमें से कुछ भी आ जाए, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एज एंड बीस मेरे पास आ सकते हैं, इवन नल स्ट्रिंग भी मेरे पास आ सकता है, ठीक है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे ए ज़रूर आए, एंड बी जिस पर होता है, एंड बी पर होता है, या मज़ीद उसमें एज आते हैं, या ए बी, बी ए, जो भी मेरे पास यूज़ होते हैं, लेकिन मेरे पास ए जो है, मगर मैं कहता हूँ कि ए एक दफ़ा ज़रूर आए, तो उसके लिए मैंने एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया कि बेशक मेरे पास स्टार्ट बी पे होता है, या बीच में ए बी, बी ए, समथिंग लाइक दिस कुछ भी आ जाए, या इवन अगर नल स्ट्रिंग भी आता है कोई मसला नहीं है। इसी तरह लास्ट में भी मेरे पास नल स्ट्रिंग भी आ जाए, ए के बाद मज़ीद बी आता है, बीज आते हैं, या ए बी कुछ भी आ जाए, उससे मेरा गर्ज नहीं है। मैं कहता हूँ बस एक दफ़ा ए ज़रूर आना चाहिए, ये उसका रेगुलर एक्सप्रेशन है। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फाइनाइट ऑटोमेटा को देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आप लोगों को समझ नहीं आई तो फिर से वीडियो प्ले करें, बार बार इसको देखें, बार बार समझें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप लोगों को रेगुलर एक्सप्रेशन समझ नहीं आया तो आप लोगों के लिए बाद में बहुत मसला होने वाला है, क्योंकि सारा काम ज़्यादातर हम बार बार इसी को बार बार यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ आना चाहिए। थैंक यू।